नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे मार्केट का कल के लिए। ये वीडियो आपको काम आने वाली है 28 ऑफ दिसंबर। दिन रहेगा आपका थर्सडे का और भैया ये है आखिरी एक्सपायरी, ईयरली एक्सपायरी। जितने भी डेरिवेटिव्स ऑप्शन फ्यूचर हैं आपके निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, वो कल एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए एनालिसिस को शुरू करते हैं। एनालिसिस को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। इसको पढ़ना लिख और समझना बहुत मैंडेटरी है और मेरी हर एनालिसिस का शुभारंभ इसी को देखने के बाद होता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो से आपको गाइडेंस मिल रही होगी। ये है कल का चार्ट और कल आपके साथ जो चीज डिस्कस की थी वो थी ये 21475 बाय करना है फॉर न्यू एटीएच SL 21415। शुरू के 4 मिनट की वीडियो में ही ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था। दिख तो रहा था कल की मार्केट तेज है, बट सिंस एक चीज हमारे को पूरी नहीं थी कि अगर हमें क्लोजिंग भी हाईएस्ट मिली होती, कौन सी, अबाउट 21456, तो हम BTST कर लेते। पर ये हमारा जो चेक बॉक्स था ये टिक नहीं था, इसलिए हमने BTST अवॉइड किया और डिसाइड किया कि अगर कल मार्केट 21475 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमारा निफ्टी फिर बाय है। ठीक है दोस्तों, और जाते जाते भी छप्पड़ फाड़ के गया है मार्केट। आपको BTST दिया था मैंने और BTST ने टारगेट आज ही दे दिया। ये देखिए, BTST हीरो जीरो यहाँ पे 21,700 की CMP 19 2:40 पे। भैया ऐसा भागा है, उसके बाद निफ्टी ऐसा भागा है, वो वहीं पे 60 प्लस ट्रेड कर रही है, फिर एग्जिट। ठीक है, फिर कुछ नहीं। जब आपका जो BTST का ट्रेड जब भी देखे दोस्तों, लास्ट के 40-45 मिनट में कोई आपको खतरनाक तेजी दिख जाए ना, ठीक है, अपना माल लेके निकल जाइए। फिर BTST करके मत जाइए। मैं अपने आपके एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जो टारगेट था, जो इस कैंडल स्टिक के बेस पे समझ में आ रहा था, जो मार्केट में समझ में आ रहा था, वो उसने पहले ही कर दिया, उसी दिन कर लिया, उसी दिन अचीव कर लिया। ठीक है, इसलिए ये चीज मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि भाई अब कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखिए, जब इसने ट्रेडिंग शुरू करी 19,550, तब आपको क्लियरली मैंने आप पब्लिक ग्रुप में बता दिया था कि भैया BTST है निफ्टी इस लेवल के ऊपर। अब जब वो आज ही चला गया, कितना, 21,670, फिर BTST कोई लेके जाना, रिस्क लेके कोई मतलब नहीं है, फिर कोई ट्रेड नहीं है। ठीक है, निफ्टी BTST गेव 3x टुडे ओनली, फिर कोई ट्रेड का कोई मतलब नहीं बनता। ये मैं अपने तजुर्बे से आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं कल के लिए। ये देखिए, जो ये साला आखिरी में भैया मार्केट में जो तेजी है ना दोस्तों, वो ऐसी डरावनी सी तेजी है। मतलब विक्स आप देखेंगे तो ये देखिए विक्स। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले तीन चार चीजें डिस्कस देखिए। 15.42 डेली 5-5-5-5% विक्स ऊपर जा रहा है। तो आप जो OTM के पुट देखेंगे ना, वो हिल ही नहीं रहे हैं। निफ्टी 400 से 500 पॉइंट बढ़ गया है। जो 20,500 का पुट है, क्योंकि मेरी नजर थी इस पे, है ना, कि मार्केट ये गिरेगा तो ये लूंगा 20,500 की पुट। ये अभी भी 65 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जब भी 65 के आसपास ही ट्रेड कर रहा था, जब निफ्टी आपका 20 यहां पे ट्रेड कर रहा था, 21,300 के आसपास। वीकली ही प्रीमियम जा रहे हैं, मंथली के प्रीमियम आगे पीछे के नहीं जा रहे हैं, विक्स की बदौलत। इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये जो अगले 6 महीने हैं, इलेक्शन का ईयर है, विक्स जो है ऊपर रहेगा। जो छोटा ट्रेडर है, जो 30 से 50 हजार रुपए के बीच में ट्रेड करता है, ऑप्शन बायर का मार्केट है ये। बहुत मुश्किल से ये टाइम आता है कि विक्स आपको कंटिन्यूस 13-14 के ऊपर बनता हुआ दिखे। फायदा उठाइए उसका। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखिए। और मतलब ऐसे भागता है मार्केट कि किसी ने उसके मतलब पिछवाड़े में सुतली बम लगा के आग लगा दी, और बड़ 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 बोल रहा, और मार्केट भागे जा रहा हूं, भागे जा रहा हूं, भागे जा रहा हूं, है ना। और विक्स इतना हो तो जब भी कभी गाड़ी पलटेगी, ठीक है,
इसलिए कह रहा हूं बैंक निफ्टी का पेयर से अच्छा कुछ नहीं है। आपके हाथ में पुट भी है, आपके हाथ में कॉल भी है, और कम से कम पिछले 15 दिन में हमने 10 से 12 पेयर ट्रेड ट्रेड कर लिए होंगे। एक भी पेयर ट्रेड ऐसा नहीं गया जिसने पैसा नहीं दिया, एक भी। आज भी मैंने आपको बताया कि पेयर ट्रेड कर लीजिए, यहां पे पैसा बन जाए। ठीक है, चलिए अब निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, निफ्टी बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। अब कौन सा लेवल? 21,475 से लेके 21,500, ये उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से नीचे जाने के लिए ये लेवल काम कर रहा था। 21,350 से लेके 21,325। अब ये देखिए, जरा समझिएगा चीज को ध्यान से। ये जोन था जो हमने मार्क कर रखा था कि इसके नीचे जाएगा तो मार्केट अब बेयरिश हो जाएगा, और गया भी, है ना, यहां पे। ठीक है, ये यहां पे सपोर्ट ले रहा था और इस चीज का रेजिस्टेंस ले रहा था। तो ये जब इसको तोड़ के नीचे आया, पूरा जबरदस्त नीचे की तरफ ठुका, तो ये लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी, ये लाइन एज ए सपोर्ट काम कर रही थी। अब प्राइस एक्शन क्या बना है, इसने इस वाले जोन को तोड़ के ऊपर ट्रेडिंग करना चालू कर। तो जो चीज आपकी यहां घूम रही थी, एज ए सपोर्ट काम कर रही थी, वो सपोर्ट अब आपका यहां पे भी काम करेगा। मतलब ऊपर खिसक गया है ये भी सपोर्ट, पर पहले, उससे पहले ये सपोर्ट बन जाएगा जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। तो सीधी सी बात है, मार्केट में अगर सेलर्स, देखिए भैया, मार्केट को ठोकने में मैं, मेरे साथ बेसब्र इंसान कोई नहीं होगा, पर लेवल तो टूटे। लेवल टूट रहा है बाई साइड का, है ना, तो बाय करना है। ये अब काम करेगा आपका। दोस्तों ये 25 पॉइंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये 25 पॉइंट मार्क कर लीजिए। 21,500, 21,475। जब तक ये नहीं ब्रेक होते, भैया, बियर मार्केट की तरफ देखे भी मत कि मार्केट होता क्या है। और एक बात बता दूं, अगर 21,850 का लेवल ये ट्रिगर हो गया ना, ये अगर ट्रिगर हो गया, बी रेडी फॉर 22,100 एंड 200। बी रेडी, बहुत ही जल्दी। ठीक है, फिर शायद मार्केट, जो मेरी कैलकुलेशन बोल रही है कि मार्च अप्रैल तक हाई बना देगा, उसके बाद होएगा क्रैश इसी साल। कुछ चमन लोग हैं, मैं वीडियो बना रहा हूं 2024 के लिए कि मुझे 2024 नेगेटिव दिख रहा है। अभी 2024 शुरू भी नहीं हुआ। अभी से ही मुझे बोल रहे तुम तो नेगेटिव थे। तो ठीक है, जबकि मैं 2024 में बोल रहा हूं कि शुरू के 2 से 3 मंथ में एक हाई हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक मंथली कैंडल हाई से नेगेटिव बनेगी। अब वो हो सकता है 21,000 से बन जाए, अब वो हो सकता है 22,000 से बन जाए, वो हो सकता है 23,000 से बन जाए, वो हो सकता है 24,000 से बन जाए। पहले मार्च अप्रैल तक मार्केट का एक हाई बन जाएगा 2024 में। उसके बाद बियर मार्केट की एंट्री होनी ही होनी है। जो लक्षण दिख रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है जब मार्केट ठुकेगा तो लंबा ठुकेगा। ठीक है, सांड जब पागल हो जाए ना, तो समझो भालू का नंबर आने वाला है, और जब भालू पागल हो जाए तो समझो सांड का नंबर आने वाला है। तो इस समय जो बुल है, वो बिल्कुल पागलों की तरह भाग रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। और विक्स बढ़िया है आपका, मस्त बैंक निफ्टी में पैसा बन रहा है, और क्या चाहिए। देखिए, जब तक ये इसके लेफ्ट साइड में है ना, ये इसके लेफ्ट साइड में है, आप इसको बाय ही करते जाइए, इसको बाय ही करते जाइए। टारगेट इज 21,800 प्लस। ये कल के लिए, कल है थर्सडे एक्सपायरी। ठीक है, नाउ की लेवल इज दिस।
21,570 80, सॉरी कहाँ पे अटक रहा था ये बार बार, 580 के आसपास अटक रहा था शायद, वो देखना पड़ेगा दोस्तों। 590। ओके, जब तक ये इसके ऊपर है कल के दिन, इट विल बी ए बाय। ठीक है, इट विल बी ए बाय। दिस लेवल इज 21,590। और कल अगर आपको गैप अप मिल जाता है, कल अगर आप दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरे नंबर बहुत पावरफुल होते हैं, जो लेवल मैं देता हूं बहुत पावरफुल होते हैं। मार्केट आज 21,475 के ऊपर खुला, आपने कमाल देख लिया। ठीक है, और बैंक निफ्टी को मैंने आपका एक सेल का लेवल दिया था, दिखाऊंगा इसके बाद, वो ट्रिगर नहीं हुआ, उसके पास से ही घूम गया। तो इतनी आसानी से लेवल मेरे ट्रिगर नहीं होंगे, और ट्रिगर होंगे तो फिर समझ लीजिए मूव आने के 95 90 टू 95% चांसेस। ठीक है, अब कल अगर आपको गैप अप के साथ मार्केट दिखता है, मान लीजिए 100 पॉइंट्स, कुछ नहीं करना है उसके बाद, डोंट ट्रेड इन इंडेक्स। ठीक है, ऊपर से मार्केट ठुकेगा फिर। अब कहां से शॉर्ट करना है, कितना गैप अप होगा, क्या एसएल रखना है, कल सिंपल सी बात है, कल अगर गैप अप मिलता है तो मार्केट को शॉर्ट करना है। नॉर्मल ओपनिंग होती है, नीचे की तरफ रिट्रेस आता है, तो इस लेवल के आसपास बाय करने की कोशिश कीजिए, 21,590 के आसपास, सिंपल है, 25-30 पॉइंट का एसएल डाल। ठीक है, ये गैप अप मिल जाए, 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर मिल जाए तो 21,800। वैसे तो एसएल अब जितना 21,850 के आसपास से, क्योंकि ये लेवल ट्रिगर होना अब इतना आसान नहीं होगा, इसके आसपास से जितना आप सेल कर पाए उतना बढ़िया। पर कल गैप अप कितना मिलेगा उस पर डिपेंड करता है, इसलिए टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, मैं वहां आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, समझिए, गैप अप में वेट फॉर माई डायरेक्शन। ठीक है, शॉर्ट करना है, कैसे करना है वो हम देखेंगे, ये पहली चीज है। दूसरा, फ्लैट खुले, ठीक है, 50 60 30 40 पॉइंट नीचे ऊपर की तरफ खुले, जब तक ये इस लेवल के ऊपर है बाय कर लीजिएगा, और टारगेट 21,800, इसके आसपास एग्जिट, इसके आसपास एग्जिट 21,850। ठीक है, क्योंकि ये लेवल ट्रिगर होने का मतलब है निफ्टी नेक्स्ट टेरिटरी में मूव कर रहा है, आगे की टेरिटरी में मूव कर रहा है, तो ये ट्रिगर होने पे ध्यान देना पड़ेगा हमें। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी में इतना ही है। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत। अब आ जाती है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मैंने आपको ट्रेड भी दिया था, कल भी लेवल आपके साथ डिस्कस किया था कि भैया 48,000 के ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से भागी गई, और इसने ब्रेकआउट भी दिया है इस पैटर्न का। ये तो ये तो इसका 49,000 तक का टारगेट दिखा रहे हैं। तो दूसरा, अब ये इस चैनल को तोड़ के ऊपर गया है, तो इतनी चौड़ाई है, यहां से यहां ऊपर की तरफ टच करेगा, तो हर कहीं से भैया बैंक निफ्टी का तो 49,000 प्लस का टारगेट निकल के आ रहा है, 49,200 के आसपास बैंक निफ्टी बुलिश है। ठीक है, बैंक निफ्टी बुलिश है 48,000 के ऊपर। ये डॉटेड लाइन टच होने को आपका कल का मेरा एनालिसिस था, अगर आप देखेंगे तो उसको क्लियर कट। ठीक है, अब इसमें दिमाग नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सेफ सेफ सेफ। ये डॉटेड लाइन, ये कल कहां आ रही है, 48,400, 48,400, बस इसके आसपास कल अगर आपको बैंक निफ्टी मिलता है, ठीक है, टेलीग्राम पे मेरा अपडेट का वेट कीजिएगा। जैसे मैंने आज आपको बताया था कि पेयर बना लो, वैसे मैं कल भी बता दूंगा। ठीक है, बहुत लोगों के मैसेज आए, और मैंने वीडियो भी पोस्ट कर दी है टेलीग्राम पे। कहाँ है वो मैसेज? हम्म। हम्म।
ये रहा, वन कैन मेक पेयर ट्रेड इन 3 जून एक्सपायरी, तीसरी 3 जैन एक्सपायरी, ठीक है, जून कह रहा हूँ। और लेवल भी दे दिया था ट्रेड करने का। कुछ होते हैं ना जिनको पेयर नहीं बनाना, उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा लेना है। ये ब्रेकआउट का लेवल है 48070। और आज हमने कितना देखा है, 48350 के आसपास। तो उम्मीद है दोस्तों हेल्प मिल रही होगी और गाइडेंस मिल रही होगी आपकी। बैंक निफ्टी में बेफिक्र होके पेयर की ट्रेडिंग करिए। विक्स जो है 15+ है। मैं लाइव सब आपको दिखा रहा हूं कैसे प्रॉफिट बन रहा है लाइव। ठीक है, तो कल अगर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी दिखता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, मेरे मैसेज का वेट करिएगा। अगर पेयर ट्रेडिंग हम कर रहे होंगे, मैं मेरे मेंबर के, मैं आपको वहां बता दूंगा कि पेयर ट्रेडिंग कर लीजिए, कॉल भी बाय कर लीजिए, ठीक है, पुट भी बाय कर लीजिएगा। हाँ, ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि कल हो सकता है हम कल की करंट एक्सपायरी में भी ट्रेड कर लें, वहां जोड़ा बना लें, जो 28 दिसंबर की एक्सपायरी है, या फिर 3 जन की एक्सपायरी में जाना है, वो भैया कल लाइव मार्केट में ही डिसीजन लिया जाएगा। बैंक निफ्टी ने एक तरीके से ब्रेकआउट दिया है, मैं ये आपको कहूंगा, इसमें बहुत मतलब अभी जान दिख रही है, और ये 500-600 पॉइंट की तेजी आराम से दिखा सकता है। ठीक है, इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, जब एक ऐसी चीज हमको मिली हुई है जहां पैसा बहुत आसानी से बन रहा है, तो मैं खुद, मेरे पास लेवल है कि 4807, खुद मेरे पास लेवल है, मैं नहीं फोल, मैं क्यों सिरदर्दी पालू, मैं पेयर ट्रेड कर लूंगा। ठीक है, पहला टारगेट आया, मान लीजिए जैसे मैं 8-8 लॉट में ट्रेड ले रहा हूँ, पहला टारगेट आते ही उसको मैं आधा कर लेता हूँ, 4-4। फिर 325 के करीब आया, वहां फिर मैंने 2-2-2 कर ली, फिर छोड़ दिया। ठीक है, फिर ऊपर घूम जाएगा मार्केट, कहीं भी घूम जाए, साला क्रैश भी हो जाए, पुट भी अपने पास। ठीक है, और रॉकेट की तरह भागना, जैसे भाग रहा है तो भाग ले, कॉल भी ले रखी है, तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आपको कुछ देखने से करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और टेलीग्राम पे मेरे मैसेज का वेट करिए, ट्रेड करिए, बनाइए जोड़ा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको हेल्प मिल रही होगी, और लाइव मार्केट में जिस प्रकार से गाइडेंस मैं कर पा रहा हूं, वो भगवान की दुआ से ठीक जा रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी कॉशियस रहिएगा, क्योंकि गलत होते हुए देर नहीं लगती, बहुत गलत भी होता हूँ, है ना। अगर मैं कुछ BTST वगैरह कुछ दे रहा हूँ, तो लिमिट में लेके उसको ट्रेड करना है। BTST होता है एक तरीके से तुक्का कैलकुलेटेड। तो अगर आपकी कौन 50-25 के लगाने तक का आप दम रखते हैं, तो BTST में 5 से 6-7 के, बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना है। ये रूल्स मत भूलिएगा कभी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।